जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से हम लोग अपने कल के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा है कि जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे और बेसिक से हम लोग एग्जाम की ओर जाएंगे। यानी आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं सबसे पहले हम लोगों का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट के बाद हम लोगों का देखेंगे हम लोग कि एग्जाम में उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अल्फ़ाबेट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन अल्फ़ाबेट से हम लोगों का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, अल्फ़ाबेट से जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग जो टॉपिक इसके अंदर पढ़ते हैं, एक तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के जस्ट आगे हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह बिटवीन केस होगा। बिटवीन केस के जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑर्डर बेस्ड के जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेस चेंजिंग पढ़ेंगे। प्लेस चेंजिंग से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे। वर्ड फॉर्मेशन से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग लेटर पेयर पढ़ेंगे। लेटर पेयर के बाद हम लोग फिर लेटर पेयर के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे तो लेटर पेयर के बाद हम लोगों का डिक्शनरी वर्ड होगा। डिक्शनरी वर्ड के बाद फिर हम लोगों का लॉजिकल वर्ड अरेंजमेंट होगा, यानी जो आप लॉजिकल वर्ड अरेंजमेंट होगा। और इसके जस्ट बाद हम लोगों का नेक्स्ट लेटर या प्रीवियस लेटर बेस्ड होगा। नेक्स्ट या प्रीवियस लेटर बेस्ड। और इसके जस्ट बाद फिर हम लोगों का एक और टॉपिक हो जाएगा अरेंजमेंट बेस्ड। तो हम लोग वन बाय वन करके अरेंजमेंट बेस्ड, तो हम लोग वन बाय वन करके इन सारे टॉपिक में अभी तक जितना क्लास हम लोग किए हैं या जितना भी हम लोगों का वीडियो बना हुआ है वह बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, जिसका अपने एग्जाम में बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब हम लोग आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, अब जब हम लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने के दौरान हम लोगों को ये बात देखना होगा कि आगे बढ़ने में ये सारे टॉपिक हम लोगों के पास दिखाई देंगे और इन सारे टॉपिक में अगर बात किया जाए हमारे एग्जाम का, बात किया जाए अपने एग्जाम का, तो हम लोगों के एग्जाम में ये जो बिटवीन केस आप देख रहे हैं इसके क्वेश्चंस आपको एसएससी में भी मिलेगा और इसके क्वेश्चंस आपको रेलवे में भी मिलेंगे। ठीक वैसे ही हम लोगों का ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस है, ये आपको एसएससी मेंस का जो एग्जाम होता है आपको उसमें मिल जाएगा या फिर जो बैंकिंग का एग्जाम होगा उसमें मिल जाएगा। ठीक वैसे ही प्लेस चेंजिंग के क्वेश्चंस ये आपको बैंकिंग में मिलेंगे। ठीक वैसे ही वर्ड फॉर्मेशन ये आपको एसएससी में भी मिलेगा, रेलवे में भी मिलेगा और बैंकिंग में भी मिलेगा। ये तीनों ही जगह हम लोगों का मिलेगा। फिर लेटर पेयर ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का बैंकिंग का टर्म है। डिक्शनरी वर्ड ये टॉपिक बहुत ही पूरे अल्फाबेट का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन हम लोगों का डिक्शनरी वर्ड है और ये क्वेश्चंस अपने एसएससी में भी भरपूर मात्रा में है और हम लोगों के रेलवे के अंदर भी भरपूर मात्रा में इसके क्वेश्चंस है। अकेले इस पूरे अल्फाबेट का 90% क्वेश्चंस हम लोगों का इन्हीं दोनों टॉपिक से है। हम लोगों का अल्फाबेट का लगभग 90% क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक से है। तो अगर इन सभी को मिस भी कर दिया जाए, सिर्फ हम लोग डिक्शनरी वर्ड और लॉजिकल वर्ड अरेंजमेंट पढ़ ले तो भी हम लोगों का अल्फाबेट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके क्वेश्चंस हम लोगों से बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट या प्रीवियस लेटर, ये भी आप देखिएगा तो एनटीपीसी का हम लोगों का जो 2 एग्जाम होता है सीबीटी 2 उसके अंदर हम लोगों का ये पूछा गया। और अरेंजमेंट जो बेस्ड क्वेश्चंस है ये भी हम लोगों का एनटीपीसी या बिहार एसएससी का जो हम लोगों का एग्जाम होता है उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस लगेगा। अच्छा, आपको एक वर्ड फॉर्मेशन जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चंस हम लोगों के बिहार एसएससी में भी भरपूर मात्रा में भरा पड़ा हुआ है। तो वन बाय वन करके इन सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वह हम लोगों का बिटवीन केस होगा
और बिटवीन केस के साथ ही एक छोटा सा टॉपिक हम लोग अरेंजमेंट बेस पढ़ने वाले हैं, यानी ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, वन बाय वन करके हम लोग इन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिटवीन केस के बारे में कि बिटवीन केस हम लोगों का क्या है, बिटवीन केस किसको कहा जाता है, इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, हम लोगों को बनाने के लिए कौन सी तरकीब मिली हुई है। तो मेरे दोस्त आप जानते हैं कि जैसे हम लोगों का ये हम लोगों का इंग्लिश अल्फाबेट है। ठीक है, अब अगर कोई हम लोगों से पूछ ले कि भाई तू बता कि यहां पे डी और एच के बीच में कै गो लेटर है, तो आप काउंट करके बोल दीजिएगा कि डी और एच के बीच में 3 गो लेटर है, बड़ी आसानी से बोल दीजिएगा। चाहे हम लोगों से कोई पूछ लेगा कि बताओ कि जे और क्यू के बीच में कै गो लेटर है, तो आप काउंट करके आसानी से बोल दीजिएगा कि इनके बीच में 6 गो लेटर है। तो किसी भी दो लेटर के बीच में कितना लेटर है, ई बात हम लोगों से पूछा जाता है। कितना लेटर है, ई बात हम लोगों से पूछा जाता है। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का यहां पे बनता है, बिटवीन केस में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये हो गया कि किसी भी दो लेटर के बीच में, जैसे पूछा था कि डी और एच के बीच में कै गो लेटर या कितना लेटर, या जे और पी के बीच में, जे या क्यू के बीच में कितना लेटर। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें तैयार होगा हम लोगों का वह यह होता है कि डी और एच के ठीक बीच में कौन सा लेटर है। डी और एच के ठीक बीच में कौन सा लेटर है, तो डी और एच के ठीक बीच में बोलेंगे कि एफ लेटर है। बड़ी आसानी से बन जाएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो हम लोगों का यहां पे दो तरह का क्वेश्चन बनता है, कितना लेटर, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कौन सा लेटर। अब ये कितना लेटर और कौन सा लेटर, दो तरह के क्वेश्चंस यहां पे तैयार होते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोग कैसे आंसर देंगे? तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा लिख के आंसर दिया जाएगा? तो बिल्कुल दिया जाएगा। अगर आपके पास फुर्सत है तो आप दीजिए। हमारे पास फुर्सत नहीं है, ना ही हमारे स्टूडेंटों के पास फुर्सत है। मेरे छोटे भाई, एग्जाम में स्पीड भी महत्व रखता है, कॉन्सेप्ट भी महत्व रखता है, और एक्यूरेसी भी महत्व रखती है। तो हम लोगों को तीनों के ऊपर काम करना है। प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसको जल्दी बनाने का प्रोसेस क्या, इस पे हम लोगों का काम होना चाहिए, और 100% सही बने उसके लिए भी हम लोग को काम करना है। तो मेरे दोस्त, हम लोगों से अगर मान लीजिए कि इसका टेक्निक या इसका फॉर्मूला जनरेट करें, इसका फॉर्मूला हम लोग बनाएं, तो कैसे बना सकते हैं? तो जैसे डी का प्लेस हम लोग जानते हैं कि डी का प्लेस चौथा होता है और एच का प्लेस 8वां होता है। डी चौथे नंबर पे, लास्ट क्लास में हम लोग याद किए हैं। तो डी चौथे नंबर पे हो गया और एच 8वें नंबर पे हो गया। तो यहां पे अगर पूछेगा कि डी और एच के बीच में कै गो लेटर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 में से 4 को घटा लेना है। बड़ी संख्या में से, जैसे डी और एच में कोई ना कोई तो बड़ा होगा, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइएगा तो 4 आएगा, लेकिन आंसर तो आया था 3। तो हम लोगों का यही फॉर्मूला बनेगा, कितना लेटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और -1 कर देना है। तो इससे हम लोगों का परफेक्ट आंसर बन जाएगा, इससे हम लोगों का परफेक्ट आंसर बन जाएगा। पहला क्वेश्चन तो तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जैसे हम लोगों का, जैसे यहां पे 4 है, 8 है, मान लीजिए इसका 10 था और यहां पे 17 था, तो 17 में से 10 घटाइए, 7 हो जाएगा। एक और घटाइए, 6 गो हो जाएगा। तो इसके बीच में कै गो लेटर था? 6 गो लेटर था। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों के बीच में कौन सा लेटर है। तो यहां पे तो आप देख के बता दीजिएगा कि इन दोनों के बीच में एफ है, लेकिन हम इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना। अगर हम 8 और 4 को जोड़ दें, 8 और 4 को जोड़ दें, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। 12 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 6। 6 किसका होता है? एफ का। आप देखिए जरा ध्यान से, एफ है तो हाँ बिल्कुल है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो हम लोगों का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या डिवाइडेड 2। और यही हम लोगों का आपको ध्यान रखना है कि यही हम लोगों का फॉर्मूला है जो इस पूरे सेक्शन के अंदर काम करने वाली है। क्या है? कितना लेटर, कितना लेटर, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1, और कौन सा लेटर, तो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या डिवाइडेड 2। यही क्वेश्चन हम लोगों के सामने इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे लेटर वाला करके एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में
बीआरएसएससी के अंदर जब अपना बीएड का जब इंटरेस्ट देते हैं आप, या सीटेट का इंटरेस्ट देते हैं आप, या फिर सीयूटी का एग्जाम देते हैं, उसमें ये क्वेश्चन कैसे आपको दिखेगा मेरे छोटे भाई। अब चलिए मैं लिखता हूं कि हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन कैसे आता है। तो हम लोगों के सामने कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो हम लोग कैसे दे पाएंगे, हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं। देखिए हम लोगों के सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को कभी कभी भगा के भी देख सकते हैं, जब आपको बीच में लगे कि हम लोग कुछ लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप वीडियो को आप फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, वो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा कि हम लोग जब ये क्वेश्चन बनाए तो दो तरह की बातें थी, जैसे डी और एच का, 2 लेटर के बीच में कितना लेटर है, ये बात पूछा गया। तो जैसे यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को बनाना चाहोगे मेरे दोस्त, तो आपके सामने क्या प्रोसेस दिया गया कि बी और टी के मध्य, तो आपको पता है ना कि बी होता है 2 और टी होता है 20, बात तो हम लोग याद किए हैं। तो कितने लेटर, तो अभी मैंने कहा कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1, यही हम लोग का आंसर बन रहा था। तो यहां पे बड़ा संख्या, बड़ा कौन है 20, छोटा कौन है 2, -1, तो 20 में से 2 घटेगा 18, 18 में से 1 घटेगा 17, यानी इन दोनों के बीच में बी और टी के बीच में कितना लीटर हो गया, 17 लीटर। जैसे पूछा है कौन सा लीटर, तो कौन सा लीटर का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, तो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या डिवाइडेड 2, यही ना फॉर्मूला था। तो बड़ी संख्या कौन है 20, छोटी संख्या कौन है 2, तो दोनों को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11, 20 2 22, ये कट के 11 हो जाएगा, यानी 11 पे कौन सा लेटर आता है के, यानी 2 लेटर, कितना लेटर और कौन सा लेटर। तो इन दोनों का आंसर देने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला मौजूद है। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने इस तरीके से दिखाई दिया, बाएं से 5वां और बाएं से 17वां। तो जरा ध्यान से देखिए कि हम लोगों का बाएं से जो 5वां है, यहां से बाएं से का मतलब इधर से जाना होता है और दाएं से का मतलब इधर से जाना होता है। तो हम लोगों का पूछा है कि बाएं से 5वां, तो बाएं से 5वां ई हो गया, और बाएं से 17वां ऐसा कुछ लिखा था ना हम लोगों का, बाएं से 5वां और बाएं से 17वां। तो बाएं से 5वां और बाएं से 17वां की बात होगी, तो बाएं से 5वां तो ये हो गया, और बाएं साइड से 17वां कौन सा, ये। अब इन दोनों के बीच में हम लोगों से पूछ रहा है, तो अगर इसको काउंटिंग करके बनाएंगे तो बहुते समय लग जाएगा, बहुते समय लग जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अपनाना है कि भैया ये हो गया बाएं से 5वां और ये हो गया बाएं से 17वां, तो कितना लेटर, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। मैंने कहा कि रीजनिंग आपने कभी नहीं पढ़ा है, बड़ा संख्या कौन है 17,
छोटा संख्या कौन है 5, -1, 17 में से 5 जाएगा 12, 12 में से 1 जाएगा 11 को लेटर होगा। अब कौन सा लेटर? तो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या डिवाइडेड 2, तो 17 5 22, घटाएंगे जोड़ेंगे करेंगे कैलकुलेट के। मैंने कहा कि रीजनिंग आपने कहीं नहीं पढ़ा है तो भी आपको 100% समझ में आएगा। बिल्कुल छोटा से बिल्कुल बेसिक से हम लोग करेंगे, एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करेंगे। आप केवल कॉपी पेन रखिए और प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, और 100% पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे छोटे भाई, लाइक कर लीजिए वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। जैसे यहां पे आप देखिए कि हम लोग जानते हैं कि जो ABCD हम लोगों का लिखा रहता है उसमें बाएं से का मतलब इधर से आगे बढ़ना है और दाएं से का मतलब इधर से आगे बढ़ना है। तो बाएं से 8वां दिया ही तो ठीक है, लेकिन जो दाएं से 7वां दिया इसके लिए क्या करिएगा? तो दाएं से 7वां दिया, चूंकि जो फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं, जो फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं, ये फॉर्मूला हम लोगों का बाएं के लिए वैलिड है, बाएं से के लिए वैलिड है। दाएं से पूछेगा तो 27 से घटा के पहले प्रॉपर उसको देख लेना है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो दाएं से दिया है तो 27 से घटा लेंगे, 27 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 20, तो एक हो गया 20 और एक हो गया 8। कितना लेटर? तो बड़ा संख्या 20 हो गया, छोटा संख्या 8 हो गया, -1, तो 20 में से 8 घटेगा 12, 12 में से 1 जाएगा 11 को लेटर। कौन सा लेटर? तो 20 + 8 डिवाइडेड 2, 20 और 8 28 डिवाइडेड 2 14, कौन सा लेटर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन में जब भी कभी यहां पे राइट से दिखाई दे तो हम लोगों को क्या करना है कि उसको 27 से घटा लेना है। जैसे मेरे दोस्त अगर ये क्वेश्चन देखोगे आप, तो यहां पे दिया हुआ है दाएं से 7वां और यहां पे दिया हुआ है दाएं से 17वां। तो इस क्वेश्चन को बनाना है कितना लेटर होगा? तो आपको यहां पे दोनों दाएं से दिया है ना, तो पहले 27 से दोनों को घटा लीजिए। 27 में से 7 घटाइएगा तो 27 में से 7 घटाइएगा तो ये 20 हो जाएगा, और यहां पे 27 में से 17 घटाइएगा तो 10 हो जाएगा। तो कितना लेटर? तो बड़ा ये हो गया, छोटा ये हो गया। 20 - 10 - 1 कै गो हो जाएगा? 9 गो लेटर। कौन सा लेटर? तो 20 + 10 डिवाइडेड 2, तो ये हो जाएगा 15, और 15 पे कौन सा लेटर होता है? वो होता है। तो जितना पॉइंट अभी हम लोग देखे ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, होगा भी तो रेयर होगा, लेकिन इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कैसे। तो अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएगा। तो अब यहां पे देखिए, ये जितना भी क्वेश्चंस हम लोगों का, ये जितना भी क्वेश्चंस हम लोगों का लिखा हुआ है ये अपने रेलवे एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अपने एनटीपीसी में भी पूछा है। ये आप जानते हैं यूपीएससी का हम लोगों का एक सीसेट का एग्जाम होता है, उसमें ये पूछा हुआ है। और आप यही क्वेश्चंस हम लोगों का जो अभी हाल में ही हम लोगों का सीजीएल का मेंस हुआ है, उस सीजीएल के मेंस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे भाई? इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर कैसे दिया जा सकता है? कैसे दिया जा सकता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे दे सकते हैं। जैसे लिखा है कि 5 मार्च और 29 मार्च के बीच में कौन सा दिन होगा? 5 मार्च और 29 के बीच में कितने दिन होंगे? तो कितने दिन होंगे ना, कौन सा डेट होगा ऐसा नहीं पूछा है, कितना दिन होगा। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या 29 हो गया, -5 -1,
तो 29 में से 5 जाएगा 24, 24 में से 1 जाएगा 23, यानी इन दोनों के बीच में कितना दिन होगा, तो 23 दिन होगा। ये हो गया परफेक्ट आंसर। 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा जो हमारे एग्जाम में एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन। मेरे दोस्त यहां पे लिखा है कि संख्या 43 और संख्या 87 के बीच में ठीक मध्य में कौन सी संख्या होगी, मतलब कौन एगो नंबर पूछा है। तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती, इनफाइनाइट संख्या पॉसिबल है, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाला बेस पे हमको बताना है। तो संख्या हम लोगों का 43 और संख्या हम लोगों का 87 के ठीक मध्य में कौन सा संख्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या डिवाइडेड 2। तो यहां पे इसको जोड़ेंगे तो 7, ये हम लोगों का 3 7 3 10 हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 65 हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में कौन सा संख्या होगा, तो 65 होगा। कितने आसानी से हम लोग इन क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। डे बाय डे हर दिन हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाएंगे। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, आपको कहीं घूमने की, कहीं भागने की, कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस के लिए। आपको बस ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है मेरे दोस्त, 100% आपसे बनेगा। जितना देर में मैं बतिया रहा था, क्या लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे? क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे? कैसे कैसे दे पाएंगे मेरे छोटे भाई? चलिए, लिखा हुआ है रोल नंबर 15 और रोल नंबर 39 के ठीक बीच कौन सा रोल होगा। यहां पे बीच एक लाइन छूट गया था वर्ड। रोल नंबर 15 और रोल नंबर 39 के ठीक बीच में कौन सा रोल नंबर का स्टूडेंट होगा। तो आपको क्या करना है, कौन सा स्टूडेंट यानी किसी के बारे में बताना है। तो बड़ी प्लस छोटी डिवाइडेड 2, हम लोग यही फॉर्मूला पढ़े हैं। तो बड़ी प्लस छोटी यानी हम लोगों का 39 प्लस 15 डिवाइडेड 2 करेंगे, तो इसको 2 से भाग देंगे तो ये 40 हम लोगों का 54 हो जाएगा। 54 को 2 से भाग देंगे तो ये हम लोगों का 27 हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में कौन सा रोल नंबर आएगा, तो रोल नंबर 27 आएगा, क्योंकि 39 और 15 को जोड़ेंगे 40 और 54 हो जाएगा। तो ये हम लोग का परफेक्ट आंसर बनेगा। मेरे दोस्त आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, 100% हम लोगों से ये क्वेश्चन बनेगा। जाते जाते आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करके लाइएगा। ये क्वेश्चन हम लोगों का होमवर्क है। ठीक है, ये हम लोगों का होमवर्क है। आप जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हम लोगों के पास क्या होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं से छठवें और दाएं से छठवें के बीच कितने लेटर होंगे, कौन सा लेटर होंगे। हमने कहा कि हम लोगों का जो क्लास करने का तरीका है उसमें क्या होगा। तो मेरे छोटे भाई, सबसे पहले हम लोग उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, कोई भी टॉपिक होगा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद उसका एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे, और एडवांस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग ये देखेंगे कि उसके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये 3 तरह की बातें हम लोग पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको सोल्व किया जाए। आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप कौन से एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों आप जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बेहिचक बिना चिंता का आप टॉपिक मेरे यहां से पढ़िए, इस चैनल पे पढ़िए और जाइए अपने प्रीवियस ईयर को लगाइए। अगर जब भी प्रीवियस लेना है आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर लेना है,
चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है। तो मेरे दोस्त आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर लेना है और वहां से लेने के बाद हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है, 100% बनाना है। और बनाने के बाद देखना है कि क्वेश्चन, ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि आपसे क्वेश्चन ना बने। आपको एक वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, उस हिसाब से आपको काम करना है। वीडियो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, 25-30 मिनट का हम लोगों का एक क्लास होगा। उसको आप अगर जंप करके भी देखना चाहेंगे, स्पीड बढ़ा के भी देखना चाहेंगे, तो आपका 20 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की इस छोटी सी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर ये आपको क्लास पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई फ्री में रीजनिंग पढ़ना है, फ्री में पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है, कहीं नहीं भागना है। 100% लोग सोचता है कि फ्री में पढ़ा रहे, क्या पढ़ाएगा, लेकिन 100% आप ये श्योर मानो कि मैं अभी बोल रहा हूं, मेरी बातों पे विश्वास कर लो, आप जुड़ो, आप इसको देखो कि ये क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, मैं लिखते जाऊंगा कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछता है, ये कॉन्सेप्ट कौन से एग्जाम में आता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आप बना सकते हो, ये हर दिन मैं बोलते जाऊंगा। आप वहां पे जाओ और उसको बनाओ और देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूं, लेकिन आप कल खुद ये बिलीव कर पाओगे। चलिए आज की छोटी सी क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद मेरे दोस्तों।